Hello students. In previous video we started the chapter 5 when people rebel 1857 and after. उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नवाब्स की जो पावर थी वो कम होती जा रही थी, सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया था, उनका जो विद्रोह था वो किस कारण था और कैसे उनका एक विद्रोह जो था वो पॉपुलर विद्रोह में या लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया था। और विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू होकर वो दिल्ली किस तरीके से सिपाही अपना विद्रोह ले शुरू कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ गया था। द रिबेलियन स्प्रेड। अब वो विद्रोह जो था वो काफ़ी इंडिया के काफ़ी एरिया में शुरू हो गया था। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल दैन अ स्प्रूट ऑफ मिनिटीज बिगेन। जब दिल्ली पे लोगों का कब्ज़ा हो गया या फिर यूं कहें कि ब्रिटिशर्स को हटाकर उन्होंने महाराज को वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को वहाँ का राजा बना दिया था, उसके बस एक वीक तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता था। तो फिर जैसे जैसे ये न्यूज़ पहुँचती गई लोगों के पास और हर जगह से विद्रोह शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर द रेजिमेंट म्यूटिनाइड and took off the join other troops and nodal points like दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। जैसे जैसे लोगों को न्यूज़ मिलती गई वैसे वैसे रेजिमेंट्स अलग अलग एरिया की जो लोग थे वो विद्रोह करने लगे और अपनी अपनी जगह से विद्रोह करते हुए नोडल पॉइंट मतलब मुख्य एरिया पर पहुंचने लगे। मुख्य बिंदु की जो जगह है जैसे कि कानपुर, दिल्ली और लखनऊ पहुंचने लगे। आफ्टर देन द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन द रिबेलियन एंड rallied around local leaders, zamindar and chief who were prepared to establish their authority and fight the British. अब इतने टाइम तक तो अब क्या हो रहा था कि जो सिपाही थे वो विद्रोह कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो विलेजर्स हैं और लोग जो वहाँ के रहने वाले वो भी विद्रोह करने लगे थे और उनका साथ जो देने वाले थे वो ज़मींदार भी उनका साथ देने लगे थे। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लीडर्स थे जिन्होंने अपने एरिया का विद्रोह को लीडिंग किया था, जैसे नाना साहेब कानपुर में, वज़ीर कदर लखनऊ में उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने मिलके वहाँ पर विद्रोह किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। इसी तरीके से रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army for 1000 against the British who had taken over the administration of her state. अवंतीबाई ने भी रिबेल शुरू कर दिया था 4000 सोल्जर्स के साथ में, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। जो ब्रिटिशर्स थे उनको इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। They were defeated in number of battles. वो धीरे धीरे कई बैटल्स में हार गए। Many new leaders come up. अब ब्रिटिशर्स जैसे जैसे हारते गए और उन जगह जगह न्यूज़ पहुंचती गई और लोगों का विद्रोह बढ़ता गया। Many new leader came up. For example, अहमदुल्ला शाह, a Maulvi from Faizabad, proposed that the rule of the British would come to an end soon. जो मौलवी थे उन्होंने क्या कहा कि जल्दी मौलवी जो थे अहमदुल्ला शाह, उन्होंने कहा कि जल्दी ही ब्रिटिशर्स का शासन खत्म होने वाला है। He came to Lucknow. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together टू वाइप आउट द वाइट पीपल्स। गाजीज जिनको कि रिलीजियस वॉरियर्स धार्मिक योद्धा कहा जाता है वो भी वहाँ दिल्ली आए और वहाँ से वाइट पीपल्स को हटाने लगे या फिर यूँ कहे ब्रिटिशर्स को हटाने लगे। बख्त खां, अ सोल्जर फ्रॉम द बरेली, टुक चार्ज ऑफ द लार्ज फोर्स फाइटर्स हु केम Delhi. He became the key military leader of the rebellion in Bihar. An old Jamidar, Kunwar Singh, joined the rebel Sepoy and the battle with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. बरेली में बख्त खां और बिहार में कुंवर सिंह,
ओल्ड जमींदार, इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। द कंपनी फाइट्स बैक। अब अभी तक तो हमने देखा कि जो सिपाही थे या फिर लोग थे या फिर जो अलग अलग जमींदार थे, लीडर्स थे, उन लोगों ने अपना विद्रोह कैसे आगे बढ़ाते गए। तो अंग्रेज भी कोई चुप तो रहने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अनअर्व्ड द स्केल ऑफ द अनहिपेल्ड, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट। अब कंपनी क्या चाहती थी कि इस उथल पुथल से जो हुआ था उनकी हिम्मत नहीं छोड़ी। अनअर्व्ड का मतलब होता है हिम्मत नहीं छोड़ना, हतोत्साहित नहीं होना, और अनअपेबल उथल पुथल। और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से वापस से अपनी जो पोजीशन है वो पाने की कोशिश की। पास न्यू लॉ सो दैट द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद केस एज एंड देन मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट। उन्होंने इंग्लैंड से अपने फौजें मंगवाई, विद्रोहियों के लिए सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्स इन सितंबर 1857। दिल्ली पर उनका वापस से कब्जा हो गया 1857, सितंबर 1857 में। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड टू कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। He and his wife Begum Jeanat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. बहादुर शाह जफर पर केस चलाया गया और उनको सज़ा दी गई आजीवन कारावास की, और वहाँ उनको और उनकी बेगम, उनकी वाइफ को, जीनत महल को रंगून भेज दिया गया 1858 अक्टूबर में, और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. अंग्रेज़ों को लगभग 2 साल लगे इस पॉपुलर रिबेलियन को दबाने में। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ पे उन्होंने कब्जा कर लिया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। जून 58 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। Rani Avantibai, who after initial victory in the Kheri, chose to embrace death when they surrounded by the British on all sides. अवंतीबाई की भी मृत्यु हो गई। तात्या तोपे escaped to the jungle and central India also continued to fight a guerrilla war. तात्या तोपे वहाँ से भाग गए थे और कंटिन्यू किया उन्होंने गुरिल्ला वार से, मतलब छुपकर वार करने की नीति उन्होंने अपनाई थी। विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट लीडर्स, कई आदिवासियों के और किसानों के नेताओं की सपोर्ट से उन्होंने छुपकर वार करने की जो नीति थी वो अपनाई थी। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 59। बाद में उनको भी पकड़ लिया गया, उन पर केस चलाया गया और उनको मौत की सजा दी देगी 1859 में। Just as victories against the British had earlier encouraged the rebellion, the defeat of rebel force encouraged desertion. जब उनको शुरुआत में जब विजय मिल रही थी तो वो काफ़ी उत्साहित हो गए थे, और इसी तरीके से धीरे धीरे जब उनको हार मिलने लगी तो वो काफ़ी निराश हो गए और अपने काम जो उनका रिबेल था वो छोड़ने लगे, या फिर यूँ कहें कि वो उससे परेशान होने लगे। The British also tried their best in win back the loyalty of the people. ब्रिटिश वापस से कोशिश करने लगी लोगों का विश्वास जीतने के लिए। They announced reward for loyal landlords would be allowed to continue to enjoy traditional right over their lands. उन्होंने इसके लिए क्या किया, लैंडलॉर्ड्स के कहा कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपको जो ट्रेडिशनल राइट्स है, आपके पारंपरिक जो राइट्स हैं लैंड पे, वो आपको मिलेंगे। दो who had rebelled were told that if they submitted to British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of Sepoy rebels, Nawabs and Rajas were tried and hanged. लैंडलॉर्ड्स के लिए कहा गया कि अगर आप हमारे साथ देते हैं तो आपको ट्रेडिशनल राइट मिलेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप रिबेल थे लेकिन आप ब्रिटिशर्स के सामने हार मान लेते हैं या फिर सबमिट कर लेते हैं अपने आप को, या फिर यूँ कहें कि वो आप विद्रोह को छोड़ देते हैं और आपने अगर किसी वाइट पीपल को नहीं मारा, ब्रिटिशर्स को नहीं मारा है, तो यू विड रिमेन सेफ, आप सेफ हैं और आपको आपके राइट्स वापस से मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कई सिपाहियों को, रिबेलियंस को, नवाब्स को और राजाओं को
पे केस चलाया और उनको हैंग किया, मौत की सज़ा दी। अब इन सब के बाद क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्ट किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको किस तरीके से दबा दिया। पर इसका निष्कर्ष क्या निकला? द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। लगभग 2 सालों बाद उनको वापस से इंडिया पर अपना कंट्रोल मिल गया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। लेकिन अब वो लैंड पे उन्हीं पॉलिसीज के साथ में रूल नहीं कर पा रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट थे वो थे, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन द ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स। अब क्या हुआ कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पर शासन कर रही थी, उनसे जो शासन था वो ट्रांसफ़र होके क्राउन के अंडर में चला गया। मतलब कि ब्रिटिश के राजा या रानी हम पर शासन करने लगे। A member of the British cabinet was appointed Secretary of State of India and made responsible for the matter related to the governance of India. He was given a council to advise called the Indian Council. एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और उनकी हेल्प के लिए काउंसिल के एडवाइस के लिए काउंसिल बनाएगी जिसको कहा गया इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। गवर्नर जनरल की जगह अब क्या होने लगे, वायसराय होने लगे। नेक्स्ट उनका कहा, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स इन फ्यूचर। हर जो लैंडलॉर्ड थे या चीफ थे या मुखिया थे, उन लोगों को ये एश्योर किया गया कि अब उनकी जो टेरिटरी है उनको वापस से फ्यूचर में कब्जा नहीं किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। उनको ये कहा गया कि आप अपने जो किंगडम है वो अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं। इसमें आप अडॉप्टेड सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था रानी लक्ष्मीबाई को मना कर दिया था। बट उनको क्या करना होगा, लॉयल रहना पड़ेगा ब्रिटिश क्वीन के प्रति। थर्ड, इट वॉज डिसाइडेड दैट द proportion ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी reduced and the number of European soldiers would be increased। अब फिर क्या किया गया, पहले जो इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा हुआ करते थे, अब आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम करके ब्रिटिश सोल्जर्स को या यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा बढ़ाया गया। इसके अलावा अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया की जगह गोरखा, सिख्स और पठान्स इस यहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट करने लगे, वहाँ से सोल्जर्स अपॉइंट करने लगे। फोर्थ, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड ऑन द लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशियस एंड हॉस्टिलिटी। जो मुस्लिमों की लैंड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने कब्ज़े में कर ली थी। संपत्ति, ज़मीन जो थी वो बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी, और क्योंकि उन्हें संदेह था कि शत्रुता के भाव देखा जाने लगा, और उनको क्या देखने लगा, संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। ब्रिटिश जो थे वो भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के लगे, लोगों के धर्म का सम्मान करने लगे। द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। कुछ पॉलिसीज़ बनाएगी, नीतियाँ बनाएगी ताकि भूस्वामी, लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदारों की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। ओके, ये था हमारा चैप्टर 1857 एंड आफ्टर। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका वो और उसके बाद की क्या स्थिति थी। सो डू द एक्सरसाइज एंड रीड इट अगेन।